साथियों नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम, जिसमें अभी 30 व 31 अगस्त की 4 पाली आना बाकी है, यानी कि 6 पालियों का एग्ज़ाम 23, 24, 25 में प्रत्येक दिन 2 पालियों के जरिए आयोजित कराया जा चुका है। अब 60,244 इसमें भर्ती हैं, जिसमें अभी 48 लाख इसमें बच्चे थे। 48 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था। लगभग 9 लाख बच्चे इसमें एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं, यानी कि 38 लाख बच्चे फ़िलहाल तक इस एग्ज़ाम में शामिल हैं। लेकिन जैसे ही 2 शिफ्ट और कराई जाएंगी तो लगभग इसमें 2 से 3 लाख बच्चे और इस एग्ज़ाम को छोड़ चुके होंगे। अर्थात इस भर्ती में एग्ज़ाम छोड़ने वालों की जो संख्या हो जाएगी वो 12 लाख के आसपास हो जाएगी। अब 12 लाख इसमें एग्ज़ाम छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में बैठेंगे कितने? एग्ज़ाम में बैठेंगे 36 लाख कैंडिडेट के आसपास, लगभग 35-36। ये आंकड़ा और थोड़ा डाउन भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से 12 लाख के आसपास यदि बच्चे इसमें एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो ये कहानी घट सकती है। अगर इस हिसाब से देखें, जैसे 3 दिन एग्ज़ाम कराया गया है, 3 दिन एग्ज़ाम कराया गया है तो 3 दिन में 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा, यानी प्रत्येक दिन 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। एक और दूसरी तरफ से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, 3 लाख प्रत्येक दिन, तो उस हिसाब से देखें तो 5 दिन एग्ज़ाम चला, 5 या 15, यानी कि 15 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। एक ये भी इसका क्राइटेरिया बनता है। अगर ये 35 लाख बच्चे छोड़ देते हैं, 48 लाख इसमें टोटल बच्चे हैं, तो उस हिसाब से इसमें एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या 33 लाख बचेगी। और ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक हो सकता है कि 33 लाख के आसपास इसमें बच्चे बैठे हैं। अब फ़िलहाल जो एग्ज़ाम अब की बार कराया गया है पिछली बार की तुलना में, हालांकि एग्ज़ाम का लेवल तो थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन एकाएक इसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम कराया गया था फरवरी में, 17 व 18 फरवरी को 4 पालियों में, उसमें मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रणाली और डिसीजन मेकिंग इत्यादि के क्वेश्चन आते थे। लेकिन एकाएक इसका पैटर्न बदल दिया है ना। इसमें रीजनिंग के स्थान पर रीजनिंग को रखा, लेकिन मैथ को इसमें और इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है ना। तो मैथ को लगभग 24, 25, 26, 27 सवालों तक ले जाया गया और रीजनिंग को भी थोड़ा सा घुमाया गया। और जीके इसमें सबसे तगड़ा पोर्शन रखा गया। जीके का किसी शिफ्ट को छोड़ के, 25 की फर्स्ट को छोड़ के, बाद बाकी सभी शिफ्टों की जो जीके थी वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की रही। और हिंदी भी घुमावदार रही थी, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का लेवल भी थोड़ा सा, जिस हिसाब से कांस्टेबल का एग्ज़ाम का बच्चा तैयारी करता है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अब पूछा गया था। अब आपका जो सिलेक्शन है वो अभी वर्तमान में कितने क्वेश्चनों पर जा सकता है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी जो मेरिट है वो कहाँ तक बन सकती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो 200 तक जा सकती है। 200 में प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि अभी तक यूपी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार हुआ था 41,520 में, जब 225 मेरिट गई थी। इसमें भी भर भर के नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन में। प्रत्येक शिफ्ट में 40-30 के आसपास, 39 के आसपास इसमें बच्चों को नंबर मिले थे, तब जाके कहीं 225 मार्क्स पे ये जो कट ऑफ थी वो गई थी। तो अब की बार फ़िलहाल वर्तमान में अगर आपके 90, 87, 85, 84 क्वेश्चन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है ना, जनरल ओबीसी 90 क्वेश्चन के आसपास, 90 से 95 क्वेश्चन है ना जनरल ईडब्ल्यूएस के, और ओबीसी 87 से 82 क्वेश्चन के आसपास, 87 से 92 क्वेश्चन, 85 से 87 क्वेश्चन एससी, और एसटी के लगभग 84 से 85 के आसपास क्वेश्चन यदि आपके काट पीट के बन भी रहे हैं फ़िलहाल के दरमियान भी, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें फ़ाइटिंग के दौर में है। यानी इसकी जो कट ऑफ है वो आपको 200 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। 200 में प्लस माइनस भी हो सकता है, और लेकिन ये 200 पे तब मिलेगी जब आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चों के डाटा से ये भर्ती संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि अब की बार शायद 3 गुना बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो लगभग 1,80,000, अगर 1 लाख नहीं तो 1.5 लाख बच्चों को बुलाएंगे। और 200 से ऊपर कितने कैंडिडेट होंगे जिनके 200 से ऊपर मार्क्स होंगे, है ना? 40,000 होंगे, 30,000 होंगे, 50,000 होंगे, 60,000 होंगे, 70,000 होंगे, 80,000 होंगे 200 से ऊपर। और जबकि होंगे नहीं इतने, 200 से ऊपर 80,000, 90,000 बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो फिर बचे हुए के लिए मेरिट को गिराना पड़ेगा।
मेरिट को कहीं ना कहीं गिराना पड़ेगा। तो जो मेरिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो 190 के आसपास बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस इसमें हो सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 90 दूना कितना होता है 180, है ना। लेकिन अगर 90 से 95 मैंने बताया कि 95 क्वेश्चन तक हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 190 195 के करीब स्कोर भी आपका बुरा स्कोर नहीं कहा जा सकता, ठीक ना भैया। और आगे नॉर्मलाइजेशन का खेल खेला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ते हैं, आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड भी करता है सारी चीज़। तो ये आने वाले समय में आप लोगों को पता चलेगा। फ़िलहाल यही है कि यदि आपके 90 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, 90 से प्लस क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक अपने आप को थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ कद महसूस कर सकते हैं। अब जर्नल कैंडिडेट है जिसके 80 क्वेश्चन ही हैं, वो तो बिल्कुल भी किसी फाइट में नहीं रहा। ईमानदारी की बात तो ये 80 दूना कितना हो गया 160, और 160 पे तो कभी भी मेरिट नहीं आनी है। लेकिन 90 दूना कितने हो जाएंगे 180, 180, 185, ये मेरिट पहले भी आ चुकी है। जेल वार्डन में आई थी 49,568 में आई थी 185 के आसपास। तो यदि इसके किसी से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब वो सेफ जोन में भले ही ना आए, पर हाँ इतना ज़रूर है कि 200 से प्लस वाला सेफ़ जोन में आ रहा है, जिससे 200 से प्लस है वो सेफ जोन में इसमें आ सकता है, ठीक है। तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली जो आपके सामने स्क्रीन पर रख रही है।